एक्सरसाइज 1.3 लेते हैं। वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार। उदाहरण नंबर 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो 10/3 है, तो 10/3 को सॉल्व करेंगे ये आएगा, 7/8 को सॉल्व करेंगे ये आएगा, 1/7 को सॉल्व करेंगे ये आएगा। तो 3 कंडीशनें हो सकती हैं। देखिए 3 से 10 को भाग करेंगे तो 3 3 9, 1 फिर 0 पॉइंट लगाया, 3 3 9, 1 फिर 0 पॉइंट है तो 0 लग जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। 3 3 9 फिर शेष 1 आ गया, यानी ये बढ़ता चला जाएगा, 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा। अब 7/8 है, इसका मतलब क्या है कि 8 से हमने 7 को भाग करना है। अब यहाँ तो कोई अंक नहीं है तो 0 दशमलव लगाया तो 0 आ गई यहाँ पे, तो 8 8 64 सॉल्व किया, 6 4 10, 0 पॉइंट लगाया तो 0, 8 7 56 फिर 4 फिर 0, 8 पंजे 40, पूरा कट गया, माइनस का चिन्ह है ये, तो शून्य शेष आ गया। इसमें शेष 1 है, इसमें शेष 0 है। अब 1/7 का मतलब क्या है, 7 से 1 को भाग करना है, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 एकम 7, 7 3 10 पॉइंट है 0, 0 लगा सकते हैं, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 फिर 0, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49 आएगा। अब एक शेष आ गया, शुरुआत 1 से की थी, दशमलव लगाया था, 0 लगा ली थी, 1 से शुरुआत की थी और 1 ही शेष आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेशन होगा, बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि ये जो अंक हैं 1 4 2 8 5 7, फिर 1 से शुरू हो गए, फिर 4 आ गए, यानी कि ये वाले जो अंक हैं यहाँ से यहाँ तक 7 तक ये रिपीट होंगे दोबारा से। 1 4 देखो, 1 4 आ गया, 1 4 आ गया, ऐसे रिपीट होते चले आएंगे। ठीक है, अगर 1 आ रहा है यहाँ पे तो हम इसको इतने छोड़ सकते हैं, 7 एकम 7, ये 1, 7 7 49 हो गया ना, इसको छोड़ देंगे, 7 7 49, कितना शेष आया 1। चाहे तो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, पता है वो तो आपको कि अगर हम 1 शेष आ रहा है तो इसका क्या मतलब, 1 शेष आने का मतलब ये है कि यहाँ से ऐसे फिर से वही शुरू हो जाए, शुरुआत हो जाएगी। जैसे 0 आएगा, अब बताते हैं, 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौक 28, ठीक है, समझ गए। अब इसका मतलब ये है कि 7 तक तो अलग अलग अंक आ गए, फिर से जब शेष 1 आ गया इसके जैसा तो फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट होगा, 1 4 2 8 7 5 5 7, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे है, जब 0 आ गया तो बस यहीं पे क्लोज हो गया ये। भाजक कितना है 8, ठीक है, भाजक कितना है 8 है, भाजक कितना है 3, शेष कितना है 1, इस 1 आ गया, यहाँ भी 1 से शुरुआत की थी। इसका क्या मतलब है कि ये रिपीटेशन होता चला जाएगा फिर से, यानी 3 जो है बार बार हर बार 3 का रिपीटेशन होगा, 3 का जो 3 है बार बार आएगा, रिपीटेशन होगा। ऐसे इसका रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। और इसमें क्या है, इसमें रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन एक अंक का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत 1 2 3 1 4 2 8 5 7 इन अंकों का कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकों का फिर से रिपीटेशन होगा, समझ रहे हैं ना। तो रिपीटेशन, तो 3 कंडीशनें आई। पहली कंडीशन क्या है, जब शेषफल 1 आता है। दूसरी कंडीशन, जब शेषफल 0 आता है, ठीक है। तो शेषफल 0, जब शेषफल 0 हो जाता है तो इस प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। जब शेष 0 आ जाए तो इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। अब अगर 0 क्या हो, 0 हो शेषफल तो शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन शेष कभी भी अगर 0 नहीं होता है, 0 के अलावा और भी शेष आते हैं, ये 1 शेष आ रहा है 0 के बाद, 0 के अलावा जब हम भाग करें और शेषफल 1 आए या 0 से अलग कोई अंक आए और इस 1 अंक का बार बार रिपीटेशन हो, 1 अंक का रिपीटेशन हो चाहे 6 अंकों का रिपीटेशन हो, लेकिन तब उस प्रसार को कहते हैं अनावसनी, अनवासिनी। क्या कहते हैं इसे, अनवसानी,
अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार यानी कि 3.333, ये भी अनवसानी है। और तीसरा वाला जो था, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें ये रिपीट हो रहे हैं। इसमें अगर ये हट जाएंगे तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3.3 के ऊपर दंड बार, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? तीसरे वाले को 0.142857 के ऊपर बार। ये भी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये भी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष शून्य आ जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। लेकिन कोई अपरिमेय संख्या आए, जैसे पाई का मान हो, √2 हो, तो इस तरीके के मान जो होते हैं वो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। पाई या √2 ये क्या होंगे? ये होंगे अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन नहीं होता, अंकों का रिपीट नहीं होते। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0.150, 1500, 1500। तो किस एक 150 आ रहा है, फिर 1500 आ गया, फिर 15,000 आ गया, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है 15 तो देखिए, अगर 150 है तो 150 आ रहा है, लेकिन एक 0 और आ गया, इसका मतलब ये कि ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गए। पाई भी ऐसे ही होता है, √2 का मान भी यही होता है। और इस तरीके से आप अपरिमेय संख्या हो डिवाइड करें और या वर्गमूल निकालें, तो इस तरीके का अंक आए तो हम क्या कहेंगे? वो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 1.3 में पहले का दूसरा सवाल। पहला क्या सवाल है? ये सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि पहले तो इसे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1/11 को। हम दूसरा सवाल करा रहे हैं, पहला सवाल आसान है, आप अपने आप कर सकते हैं। दूसरे सवाल में क्या है कि 1/11 लिखा है, इसका मतलब 11 से 1 को भाग करना है और हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती का होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है अनवसानी अनावर्ती का भी हो। लेकिन क्योंकि परिमेय संख्या है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो आएगा अनवसानी आवर्ती आ सकता है। देखिए कैसे भाग किया, 11 से 1 छोटा है, दशमलव लगाया, 0 तारी, फिर नहीं जाने की 0, फिर 0 रखा, यहाँ पे 0 तारी, 11 9 99, 9 और 1 10, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 11 9 99, फिर 1, फिर 0, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर 11 9 99, यानी ये आता चला जाएगा। तो होगा 0.090, 0.9 ऐसे आता चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 0.09 जो है रिपीटेशन हो रहा है इसका बार बार। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक शेष आ रहा है बार बार, फिर वही सब रिपीट हो जाएगा। शून्य के अलावा कुछ भी शेष होता है और इस तरीके का हो तो क्या है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अब लेते हैं सवाल नंबर तीसरा, 4 सही 1/8। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 की 4 से गुणा करेंगे, 8 की इसमें 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33, यानी आ जाएगा 33/8। 8 चौक 32 और 1 जोड़ देते हैं 33, 33/8। अब इसे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 भाजक है, 8 से 33 को भाग करेंगे, 8 चौक 32, 1 घटाएंगे तो 0 लगाया, 0 लगाई, 8 एकम 8, 1 फिर ना जाने की 0 लगाया, 0 लगाया, फिर 8 एकम 8, फिर 1, ये आता चला जाएगा। कितना आएगा ये आएगा 0. ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 4.125। इसमें 8 से 33 को भाग करेंगे, 8 चौक 32, 1 4 है,
8 चौक 32, एक आया शेष, दशमलव लगाए, 0 तारी, 8 एकम 8, शेष कितना 2, 8 दूनी 16, शेष कितना 4, 0, 8 पंजे 40, शून्य शेष आ गया। तो शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। इससे संबंधित सवाल हैं एक्सरसाइज में। पहले सवाल के जितने पार्ट हैं वो आप स्वयं से करिएगा इसके आगे। दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.3 का। ये बताना है कि 1/7 का मान अगर ये आता है तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब क्योंकि रिपीट हो रहे हैं इसमें अंक, कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1428557, ये हो गए अंक। इसका मतलब ये सभी फिर दोबारा रिपीट होंगे, यानी 142878557 या 1428557 ऐसे रिपीट होते चले जाएंगे। या इसको फिर किस तरीके से लिख सकते हैं 0.1428557 और ऊपर बार लगा देंगे। तो ये किस प्रकार का प्रसार है? ये है अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। या तो ये कह दें, या आवर्ती की जगह अगर आप लिखना चाहें या करके तो अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार भी से कह सकते हैं। अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, यानी बिना भाग के हम बता सकते हैं भागफल देखकर कि ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। दिखाइए कि 3.1426781 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का क्या मतलब है? परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि परिमेय संख्या का अर्थ है कि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होने चाहिए? P व Q पूर्णांक होने चाहिए। नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो हो सकते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक में Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं बताते हैं, किस ढंग से ऐसे लिखा जा सकता है। ये लिखा। अब दशमलव कितनी संख्या के बाद है? 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद है। तो क्या करेंगे कि दशमलव हटा देंगे ऊपर का और नीचे 6 जीरो लग जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। तो कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो और दशमलव की जगह हटा के ये आ जाएगा। तो ये P/Q की फॉर्म हो गई। ये भी संख्या है, Q जीरो नहीं है। ठीक है, Q जीरो नहीं है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख। Q 10 लाख, Q का मान 10 लाख है, जीरो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं P और Q पूर्णांक है और Q जीरो नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1.3 में तीसरा सवाल लेते हैं एक्सरसाइज का। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक हैं व Q जीरो के बराबर नहीं है। सवाल नंबर 1 है 0.6 और उसके ऊपर बार। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 हर बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। अब क्योंकि एक संख्या की बार पुनरावृत्ति हो रही है पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x का मान है 0.666। ठीक है, अब क्योंकि एक संख्या है तो 10 से गुणा कर देंगे। इधर 10x हो जाएगा, 10x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 पॉइंट, इसकी 10 से गुणा करेंगे पहले। 10 गुणा 0.666। 10 से गुणा क्योंकि एक अंक है, ये एक जीरो वाला अंक है, यानी कि शून्य। एक शून्य किस में होता है? 10 में। तो 10 एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 हो जाएगा। 2 संख्या के ऊपर बार होगा तो 100 लिख देंगे। 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी 1000 लिख देंगे, यहाँ भी 1000 लिख देंगे और वो संख्या लिख देंगे। तो क्योंकि एक संख्या है तो 10 गुणा और इस संख्या से मल्टीप्लाई की, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.66 ये आ जाएगा।
10x बराबर आ गया 6.66। अब 6.66 को कैसे लिख सकते हैं, 6 पूरे हैं और उसके आगे ये पॉइंट में 6 है, यानी 6 प्लस ये क्या है, ये x है, ये x है। देखिए यहाँ से ये x है, एक 6 और लगा लो अगर लगाना चाहते हैं आप, तो ऐसे लगा सकते हैं। रिपीट ही तो हो रहा है, तो 6.0.666। अब ये क्या है, ये x है, तो 6 प्लस x हो गया बराबर क्या, 10x। अब एक x जुड़ रहा है, इधर जाके भाग माइनस कर देंगे तो 10x में से एक x चला जाएगा, यहाँ 6 ऐसे का 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x आ गया, 9x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 6/9। गुणा करें तो जाके भाग कर देगा, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो x कितना आ जाएगा 2/3। ये आंसर हो जाएगा। परिमेय फॉर्म आ गई, p 2 आ गया और q कितना आ गया 3, तो ये हो गया p/q। ठीक है, तीसरे का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p व q पूर्णांक है और q कैसा है, q 0 नहीं है। तीसरा सवाल है 0.001 और इसके ऊपर बार। ठीक है, अब क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो हम इसे मान लेंगे, माना x बराबर 0.001। ठीक है, 0.001 और ऐसे चलते चले जाएंगे। अब क्योंकि 1000 है तो इसको लिख सकते हैं 1000x बराबर 1000 गुणा 0.001 और आगे डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे, तीन जीरो है, 3 स्थान पीछे हट जाएगा। गुणा कर रहे हैं ना इसमें, तो हो जाएगा 3 स्थान पीछे हटने का मतलब हो जाएगा 1.001। यहाँ तक यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3 स्थान पीछे हट जाएगा, इतना आ गया। ये क्या है, 1000x। अब 1000x को हम इसको ब्रेक करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस 0.001। इसको चाहे तो सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, ये जो नहीं है कि 0.00 लगाएं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका बता देते हैं, इसके आगे 1.0.001। अब क्लियर हो गया, या तो ये लाइन लिख लें, ये लिख लें, एक ही बात है। और यहाँ आ जाएगा 1000x। अब 1000x बराबर, यहाँ पर डॉट डॉट आएगा, डॉट डॉट आएगा, तो एक तो है ही प्लस, और ये किसके बराबर था, यहाँ से x के बराबर, ये x के बराबर लिया था ना हमने उससे पहले। तो 1x, ये 1x है और ये 1000x है, तो घट जाएगा इधर जाके, 1000 में x में से 1x घटाएंगे तो कितना जाएगा, 999x बराबर कितना, 1। तो x बराबर 1 गुणा हो रही है इसकी, इसमें बराबर किधर जाके ये भाग कर देगा, तो 1/999 x का मान आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गई p/q की फॉर्म। और p और q कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और q कैसा है, 0 नहीं है। क्या है q का मान, 999। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का 7वां सवाल लेते हैं कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। तो √13 हो जाएगी एक संख्या हो जाएगी, √17 हो जाएगी, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकता, और √23। ये तीनों संख्याएं अनवसानी अनावर्ती हैं। अनवसानी अनावर्ती, या क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, 8वां सवाल है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, ये सवाल है। तो 5/7 का मतलब क्या है, 7 से 5 को भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 7 7 49, माइनस करेंगे 1 फिर 0, 7 एकम 7, 3 10 0, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 पंजे 35, 5 0, फिर 5 आ गया शेष, फिर 5 लाके 0 0 हटा देते हैं,
तो जो 5 से शुरू हुआ था 5 पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इनका रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 को लिख सकते हैं 0.0 लगा दें, 0.7142 8 और 5, ठीक है। अब इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब हम निकालेंगे 9/11। तो क्या करेंगे, इसको 11 और 9, 11 से भाग करेंगे 9 को, तो 0.0 आ जाएगी। 11 × 8 = 88, 8 2 10 2, 11 एकम 11, 1 9, 11 8 88, 2 0, 11 एकम 11, फिर 9, तो शेष वाला 9 आ रहा है बार बार, 81, यानी कि यह आएगा 0.81। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमने 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, बीच में लिखनी है, यानी कि 0.71, और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। 71 4 लिखा है ना, ये 4 से बढ़ के, और 0.7 है और 0.8 है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। 7 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 7.71 से कम नहीं होनी चाहिए, और 8.81 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो होगी कितनी होगी, 0.71 4 8 0 0 6 7 3 0 2, ऐसे बढ़ती चलेगी। एक परिमेय संख्या ये हो गई। दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या होगी इससे बड़ी थोड़ी सी, तो 0.7 2 3 6 6 8 3, बट कुछ भी संख्या हो सकती है। तीसरा क्या है, इसे थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं, 0.8 0 3 6 7 9, सब अलग अलग होंगी। 1 2 रिपीट भी होंगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग होंगी सब। तो 3 अपरिमेय संख्याएं। हो सकता है कि आपका आंसर अलग आए, ये तो हमने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, अपने तरीके से निकाल सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं सबके अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों फिक्स हैं। इससे जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये पूरा 0.5 है, और ये 0.8 है, मतलब है इसका, मान लेंगे ये 0.5 बार है और 0.8 बार है, 8 के ऊपर बार है। अब 0.5 से ज़्यादा और 0.8 से कम 3 संख्याएं मान ली हमने, जो कि रिपीट नहीं हो रही हैं, सब अलग अलग हैं। 1 2 बीच में रिपीट भी हो जाएंगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सब अलग अलग होने चाहिए। तो अनवसानी अनावर्ती हो गई। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो एग्जाम्पल है ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो समझ गए आप। तो ये अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है।